हाँ जी जी धन्यवाद। हालांकि मैं भी हिंदी भाषी हूँ लेकिन आजकल हाँ तो इसलिए तो कितने लोग इसमें से आर्टिजन है, जरा अपना हाथ उठाएंगे। क्या बात है, बहुत सारे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। मेरी कोशिश होगी मैं थोड़ा आप लोगों के बीच में ही आके बात करूं। तो मैंने डिज़ाइन पढ़ना शुरू किया था 1998 में, 1998 में। तो उस समय मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम था। आप लोगों का आज मैं डिज़ाइन देख रहा हूँ तो मुझे मालूम है आप लोग तो सैकड़ों वर्षों से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैं तो नया हूँ, तो मुझे उतना नहीं मालूम होगा आपके पर्टिकुलर काम के बारे में जो आप करते हो। लेकिन हम लोगों की जो पढ़ाई होती है कि डिज़ाइन के बारे में सोचना कैसे है, कौन सा डिज़ाइन मार्केट में ज़्यादा चलेगा, इसको कैसे समझना है, कौन से डिज़ाइन को कैसे सामने रखना है कि जो उसको खरीदने वाला है, उसको यूज़ करने वाला है, उसको उसमें बहुत फायदा दिखाई दे। इस पे हम लोग स्टडी करते हैं। तो मैं उस तरह से आपसे थोड़ा आधे घंटे ऐसी बातचीत, असल में डिज़ाइन बात करके तो होता नहीं, बैठ के बना के ही हो सकता है। तो मैं तो चाहूँगा कि बैठ के आपके साथ करें, लेकिन मैम ने कहा अभी वो परिस्थिति नहीं है। तो मेरे साथ मेरे साथी हैं गोपाल, ये पीएचडी कर रहे हैं, तो मैंने इनसे हेल्प ले ली। एक पेपर आपसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी हो सकता है इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आए, बस पेपर लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। मैं पहले कहानी शुरू करना चाहता हूँ। संस्कृत में ना ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, इसको जगत कहते हैं और संसार भी एक शब्द है। तो आपको मालूम है जगत क्या मतलब होता है? दुनिया। जगत का क्या मतलब होता है? इसको संसार बोलते हैं, जगत बोलते हैं, जहां हम रहते हैं। तो क्या मतलब है संसार का? दुनिया। बट संस्कृत ना एक बड़ा गहरा लैंग्वेज है, उसमें हर एक छोटा छोटा साउंड का भी मतलब होता है ना। तो जगत शब्द का मतलब होता है जो हमेशा बदलता रहे, और वही मतलब संसार को, संसारती, जगत्याम जगत। तो हम जहां रहते हैं ना, वहां हर चीज बदलती रहती है, कुछ परमानेंट हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा एटम है, वो भी बदलता रहता है। हमारा बॉडी हमेशा बदलता रहता है ना। ये आसमान में कभी बादल इधर कभी उधर, मौसम बदलता रहता है। हमारा मन भी बदलता रहता है। हमारा मार्केट जिसमें हम काम करते हैं वो भी बदलता रहता है ना। तो एक बदलते हुए माहौल में अगर हम ये सोच के बैठे कि हम एक चीज को लेके स्थिर हो जाएंगे तो नहीं होगा। और हमारे दुनिया में वही कामयाब होता है जो दुनिया के साथ बदलना जानता है। तो ये बिगिनिंग है, ये पहली एक सोच में आपसे बांटना चाह रहा हूं कि डिजाइन की जरूरत, क्रिएटिविटी लोग कहते हैं, रचनात्मकता, नया नया सोचते रहना, ये जरूरी है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। आप बदलते रहते हो, कभी भूख लगती है, कभी पेट भर जाता है, कभी बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही मार्केट में परिवर्तन होता रहता है। आपका जो खरीदने वाला ग्राहक है उसका मन बदलता रहता है। इसलिए हम एक चीज को लेके कभी भी स्थिर नहीं हो सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि एक चीज स्थिर हो जाए, परमानेंट हो जाए, ऐसा ही रहे तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाए। नहीं हो सकता है। अभी आप लोग, कुछ लोग कैमरा यूज कर रहे हैं, कुछ फोटो यूज कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है ना, हम लोग डायरी लिखते थे रोज कि आज ये हुआ वो हुआ। एक डायरी लिखने की आदत हमको डाली गई पढ़ाई के दौरान। वो क्या करता है, सर अब तो मोबाइल आ गया है, लिखने की क्या जरूरत है, बस फोटो खींचते रहेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया, खींच लो, वीडियो भी बना लो, देखोगे कब, इधर है टाइम। तो हम चाहते हैं जो चीज अच्छी हमें लग रही है ना, पकड़ के रख लें। संभव ही नहीं है, नहीं है संभव। तो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि चीजें बदलेंगी और हमें उस बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जो लोग उस बदलाव के साथ नहीं जाना चाहते हैं, उनके साथ फिर संसार भी नहीं रहता। ये पहली बात मैं कह रहा हूं। एक एग्जांपल देता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी थी कोडैक, आप सबने जाना होगा। और ये फोटोग्राफी जो आप कर रहे हैं, इसकी कंपनी थी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी।
और उसकी टीम ने सबसे पहले ये डिजिटल कैमरा बनाया था जो आप अभी यूज कर रहे हैं। अब उनके जो हेड लोग थे, बॉस लोग थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, डिजिटल कैमरा कोई जरूरत नहीं, डिजिटल कैमरा से क्या होगा, अरे देखने में फोटो कितना अच्छा लगता है, प्रिंट होके आता है, डिजिटल कहाँ मजा आता है। उन्होंने उसको बनाया ही नहीं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, सैंपल बना लिया, बट मार्केट में नहीं डाला, वो कंपनी डूब गई। दूसरी कंपनी थी सोनी, उसने बाद में बनाया, उसने डाल दिया मार्केट में, वो आगे बढ़ गई। यही समस्या हमारे साथ भी है। सैकड़ों सालों से इतनी मेहनत और तपस्या से हमने कुछ अपना आर्ट फॉर्म बनाया, कितनी मेहनत लगती है उसको बनाने में। पहले तो सीखो, फिर बनाओ, और उसको सामने दुनिया के रखो तो दुनिया ऐसे मुंह बनाती है जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। और ऐसी चीज़ों के पीछे जा रहे हैं जो ना तो हमारी पृथ्वी के लिए अच्छा है, ना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ना उस व्यक्ति के खुद के लिए अच्छा है। लेकिन यहां पे शब्द मार्केट आया। हमारा देश गुलाम भी इसी मार्केट के चक्कर में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सामान बेचने, फिर गई ही नहीं, क्योंकि उनको ये चीज समझ में आ गया था कि लोग सामान खरीदते कैसे हैं, उनके माइंड को पढ़ना आ गया था। और आज ये बहुत बड़ा साइंस है कि आपको कोई चीज बेचनी है तो मैं आपको स्टडी करके आपको कैसे वो सामान दूं कि आपको पसंद आ जाए। ये काम हमारी परंपरा में नहीं होता रहा है। परंपरा में हम साधक रहे हैं, साधना किया, सामान बनाया, और हम उसके बाद वेट करते हैं कि कोई उसको अप्रिशिएट करेगा। और अगर अप्रिशिएशन के लिए उसके पास तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन, उसको भी तो वो चीज आनी चाहिए, तभी तो अप्रिशिएट करेगा। 2 मिनट तो टिकना चाहिए उसके माइंड को, उसको गहराई से देखना आना। भागम भाग है, कुछ दिख ही नहीं रहा है उसको। तो मेरी समझ से हमें बदलना होगा, हमें थोड़ा क्राफ्टमैन से हटके एक डिजाइनर बनना पड़ेगा। डिजाइनर क्या करता है, सामान बनाने से पहले ये समझता है कि किसको क्या चाहिए और फिर उसके हिसाब से डिजाइन करता है। बस इतना अंतर हो जाता है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए आपको एक मानसिक रूप से ब्रेक लेके पीछे हटना पड़ेगा। हमने एक पेपर आपको बांटा है, उसमें 3 वर्ड लिखा हुआ है। एक, आप जो कुछ बनाते हैं उसके क्या फीचर्स हैं। आप क्षमा कीजिएगा, हमने अंग्रेजी में डाला है, तो उसमें ट्रायंगल बना हुआ है। और ये पेपर्स ऐसे ही हमने दिया, अभी हम वो एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे, आप लोग भी जैसे बैठे हैं, लिखने के और बनाने की जगह नहीं है, बट उस पर चिंतन करिएगा। से मान लिया आप कुछ बना रहे हैं, जैसे कुशा घास का मैंने देखा कुछ बना रहे हैं। अब सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दुनिया के लिए बहुत अच्छा है कि हम कुशा घास से चीजें बना के इस्तेमाल करें, है ना। लेकिन वो अब कोई खरीद नहीं रहा है, मान लिया, बट मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक से थोड़ी बहुत फ्यूम्स निकलती रहती हैं जो हमारी चेस्ट में जाती है, इससे कोई नेगेटिव फ्यूम नहीं निकलती है। बल्कि कुशा को तो इतना पवित्र माना गया है कि वो जहां रख दो उस जगह को पवित्र कर देती है। ऐसा हमारे यहाँ ऐसा अंडरस्टैंडिंग है। बट तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रेड है, हम जैसे आप कुछ भी बना रहे हैं, मेटल से बना रहे हैं, स्टोन से बना रहे हैं, लकड़ी से बना रहे हैं। गोपाल आप वो निकाल के दिखाएंगे जरा एक। तो हमें कैसे सोचना है, मैं थोड़ा सा बस एक चिंतन दे रहा हूं, हम फिर से मिलेंगे, वो तो वो चाहेगा तो मिलेंगे, है ना, फिर बात करेंगे इसको। बट मैं शुरुआत चाह रहा हूं कि आप इस तरफ सोचना शुरू करें कि हमारे पास कुछ स्किल है, कोई मटेरियल है, कोई स्किल है, वो हम समझ रहे हैं। वो फीचर्स करके एक वर्ड हमने वहां लिखा है। फीचर क्या है, हम जो काम कर रहे हैं उसकी क्या खूबियां हैं, हमारे पास क्या काबिलियत है। अब शिफ्ट कर जाते हैं कि जब ये चीज शुरू हुई, जब आपने वो बनाना, कुशा घास से टोकरी बनाना शुरू किया, उस समय, आज से मुझे लगता है कम से कम ये 2000 साल पुरानी परंपरा होगी, तब से ये चीज बन रही है। उस समय जो आज की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आप मोबाइल कैरी कर रहे हो, वो नहीं थी। जो लैपटॉप आ गया वो नहीं थी। ऐसी बहुत सी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हो, वो नहीं थी। तो आप दूसरी तरफ लिख देंगे कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है। बस एक लिस्ट बनाइए नॉर्मल, तो हमको क्या क्या आता है, हम क्या क्या काम करते हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई है। अब आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी एक चीज हो गई, हमारा स्किल एक चीज हो गया, अब तीसरी चीज हो गई मार्केट। तो कहां सबसे अधिक बिजनेस हो रहा है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसको आप ऐसा मत सोचिए कि ये एक डिजाइन है, ये एक डिजाइन की तरफ सोचने का तरीका है। फाइनल डिजाइन हम इतनी जल्दी में करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हमें उसमें आइटरेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वो अलग से कभी हम वर्कशॉप करेंगे। बस मैं आपको एक बिल्कुल बिगिनिंग का पॉइंट, हम कई बार ये भी गलती करते हैं कि हमें कोई बढ़िया बात लगी हम तुरंत सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दें, वो भी ठीक है, उसके बारे में प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो से सपोज हमने सोचा नया मार्केट है, नया मार्केट है कि लोग मोबाइल फोन बहुत कैरी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लैपटॉप लोग कैरी कर रहे हैं, और लैपटॉप से रिलेटेड बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं। मैं बनाती हूं कुशाघास का काम, अब मैं क्या करूं, कैसे क्रिएटिविटी लगाऊं, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो नया मार्केट है इसमें मोबाइल को रखने के लिए जगह चाहिए, लैपटॉप को रखने के लिए जगह चाहिए, हाँ, वो स्टैंड होता है जिसके ऊपर बैठ के काम करते हैं, फिर एक माउस होता है जिसको मूव करते हैं। तो कुशाघास से क्या मैं ऐसा कुछ लैपटॉप रखने का बना सकती हूँ क्या? तो हमने मार्केट देखा, टेक्नोलॉजी देखा, हमारा स्किल देखा और कंबाइन करके नया आइडिया बनाने का। अगेन ये आइडिया फाइनल नहीं। अब इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बस हमने अभी 20 दिन काम किया इसके ऊपर, या आपके जैसे सालों का काम हमारा नहीं है, 20 दिन हमने काम किया। एक एग्जाम्पल हम दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या बनाया, ठीक है। बहुत से लोग लकड़ी में काम करते हैं, वुड के ऊपर पेंट करते और उसको काटते बनाते, ऐसा कुछ हमने देखा लोग काम कर रहे हैं। फिर हमने एक नया मार्केट देखा ये कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने नया एजुकेशन पॉलिसी लाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको बोलते हैं। हमने देखा कि उसमें वो लिखा हुआ है कि जितने बच्चे 3 से 8 साल के हैं उन सबको केवल खिलौने से पढ़ाना है, ठीक है। तो हमने देखना शुरू किया कि आज की डेट में हमारे यहाँ देश में कितने ऐसे खिलौने हैं जो पढ़ाने के काम आ सकते हैं, और कितने ऐसे टीचर हैं जो समझ रहे हैं इस खिलौने से कैसे पढ़ाना है। हमने कहा ये बड़ा नया मार्केट आ गया, ये नया मार्केट जस्ट 2 साल पहले ये खुला। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये हुआ डिजाइन थिंकिंग। पहले मार्केट देखा, ये आया। फिर हमने देखा अच्छा टेक्नोलॉजीज क्या क्या पहुंच गई क्लास में। तो हमने देखा टीचर्स आजकल मोबाइल फोन लेके जाती हैं क्लास में, एलसीडी स्क्रीन लगा रहता है, और हर स्कूल चाहता है कि कहे कि हम तो टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ाते हैं, तो उनको ज्यादा फीस मिलती है, माता पिता को भी लगता है हमारा बच्चा अच्छी जगह जा रहा है। तो हमने कहा ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हमने कुछ आर्टिजन्स के पास गए जिनके पास लकड़ी से काम करने का स्किल था और पेंटिंग करने का स्किल था, उनकी कुछ मशीनें थी। हमने उनके साथ 20 दिन काम किया, ज्यादा नहीं। हमने आइडियाज डेवलप किया, 8-10 किए, एक आपको दिखा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने कहा कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। तो एक चीज पढ़ाने का हमने देखा कि बच्चा ना नए नए शब्द सीखे, और अंग्रेजी का बड़ा क्रेज है, अंग्रेजी सीखना है, और हमारे टीचर्स को उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता, या कोई कारण है, मजबूरी है, चढ़ा भी रहे तो नहीं कर पा रहे। हमने कहा ये कैसे किया जाए कि टीचर को अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, बच्चा हमारा अंग्रेजी सीख जाए, ऐसा खिलौना बनाते। तो हमने क्या किया, ऐसा एक खिलौना बनाया, इसमें ऐसे अंग्रेजी के वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये ऐसे एक एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत सीरियसली मत लीजिएगा इसको, बस 15-20 दिन हमने इस पे काम किया है। और हमने कहा कि ऐसा बना दो कि ये रोटेट करे, बच्चा घुमाता रहे, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक मोबाइल ऐप बना दिया जो टीचर लेके क्लास में जाएगी, है ना। और इस ऐप में जैसे ये घूम करके सही जगह पहुंचेगा, है ना, तो उस मोबाइल ऐप में जो चीज बन रही है वो उसके मोबाइल में आ जाए और साउंड निकले। तो अब बच्चे को टीचर हो न हो क्लास में, घर पे वो घुमा घुमा के नए नए वर्ड सीख रहा है, और उधर आके जैसे DOG डॉग हुआ, डॉग आ गया, डॉग का उसका दिखाई दे गया, और वो डॉग से खेलने लगा, उसको दबाए तो डॉग भाव भाव करे, कुछ करे तो उसको इंटरेस्ट आ गया। फिर उसने थोड़ी देर में बोर हो जाएगा, उसको कुछ नया चाहिए, बचपना तो यही होता है, कुछ नया नया चाहिए, फिर से उसको घुमाएगा, फिर कुछ नया वर्ड आ जाएगा। तो ऐसा डिस्कवरी करता रहेगा, सीखता रहेगा। अब इसकी डिमांड हमारे देश में कितनी होगी आज, करोड़ों में होगी। फिर हम जाके गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि सर ये देखिए बहुत अच्छा खिलौना बनाया, सब स्कूलों में, और सस्टेनेबल है, एक भी मटेरियल प्लास्टिक नहीं है इसमें सर, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, प्लैनेट के लिए अच्छा है, आर्टिजन्स क्रिएट हो रहे हैं, लोग बना रहे हैं, और स्कूलों में सर इसको हम टीचर ट्रेनिंग कर देंगे, ऐसे पढ़ाना है, आप
इसको इंट्रोड्यूस किया जाए देश में। तो मार्केट, टेक्नोलॉजी प्लस हमारी क्राफ्टमैन स्किल, अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम, और इसी को डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। इसको नया शब्द है डिजाइन। ऐसे आप लोग डिजाइन ही कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है ना कि नया सोचने का जो है ना वो ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है। पुराने स्किल को ही हम लगातार लेके जा रहे हैं। वो अच्छा है, वो जरूरी है कि हम उसको सस्टेन करें, पर उसमें जो डायनामिक लाना है। आप दिखाएंगे क्या टैबलेट पे? बट सबको दिखाई नहीं देगा यहाँ से। जैसे सीए कार किया इन्होंने तो यहाँ पे कार आ गया। अब बच्चा थोड़ी देर कार से खेल लेगा, वहां से थोड़ा सा मुश्किल होगा प्रोजेक्ट करना। तो ऐसे कई सारे हम टॉयज थोड़ा हमने बनाया है। अब इस तरह से हम बहुत ऐसी और चीजें सोच सकते हैं। किसी को कुछ कहना है, पूछना है, प्लीज हाथ उठाइए, मैं आपको माइक दे सकता हूं। थोड़ा आपकी भी आवाज आनी चाहिए, मैं कितनी देर बोलूंगा। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। सर मुझे वो पूछना है, जो एप्लीकेशन रहती है वो कैसे ऑपरेट करती है? नहीं, वो तो जो मैम का सवाल है वो ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ना, इसको बनाते कैसे हैं? हाँ, वर्क कैसे करते? ओ, टेक्नोलॉजी उसकी क्या पीछे की है? तो उसके पीछे की टेक्नोलॉजी ये है कि वो हमारी ऐप है ना, वो उसमें कैमरा है, वो कैमरा रिकॉग्नाइज कर रहा है कि CAR आ गया, तो कार जब आएगा तो वो कार वाला मॉडल दिखा देगा वहां। कैसे करते हैं वो? उसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं जी। ओ अच्छा, मैम इज ऑल्सो एन इंजीनियर। तो इसके लिए हम लोगों ने यूनिटी करके एक सॉफ्टवेयर है वो यूज किया, उसमें कुछ बच्चों ने मिलके वो कोडिंग किया, उसको फिर कोड करके इसको बनाया। आप आइए हमारे IIT में तो हम आपको और डिटेल में सब चीजें दिखाएंगे। वेरी वार्म मैम को भी मैंने कहा, ममता मैम को, कि हम बुला सकते हैं आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड है, बट ये हम एक बार में नहीं कर पाएंगे। हमें धीरे धीरे इसमें समय देना पड़ेगा और लगातार सोचना पड़ेगा, और फिर हम नेक्स्ट जनरेशन को भी ये ट्रांसफर करें कि आप भी सोचते रहो, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी जिस तरह से इवॉल्व कर रही है, आप लोग जो कर रहे हैं, मेरी समझ से वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये सिर्फ थोड़े समय की बात है। हमें वापस, अगर हम अपनी एनर्जीज को एक जगह लाते हैं, नए ढंग से अपने क्राफ्ट के बारे में सोचते हैं और उसको नए मार्केट में नए पोजीशनिंग के साथ डालते हैं। एक मार्केटिंग में शब्द यूज होता है पोजीशन। आज उसका समय नहीं है, वरना हम उस पर बहुत देर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, पोजीशनिंग का क्या मतलब होता है। जैसे अभी छोड़ देते हैं। वैसे जैसे मैंने अगर मार्केट में नया अपना वॉच डाला और हमने कहा कि ये सबसे पतला वॉच है मार्केट का, है, तो तब तक कोई ये नहीं सोच रहा था कि वॉच का पतला होना जरूरी है, बट जैसे ही डाला सब लोग पागल हो गए, सबसे पतला वॉच है, खरीद लो। समझ रहे हैं? तो ये पोजीशनिंग कहते हैं इसको, कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे, सामने वाले को कहते हैं कि तुम ऐसे देखो इस प्रोडक्ट को, तुम ऐसे मत देखो कि किसी ने बनाया है, हम उस पे उपकार कर रहे हैं खरीद कर। अरे तुम अपना फायदा देखो ना, ये सस्टेनेबल है, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है, एटसेट्रा। आई एम जस्ट मेकिंग अप, अभी मैं ऐसे शब्द बना रहा हूं, बट एक एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें पोजीशनिंग करके उसके नए एप्लीकेशन को सोचना, और मुझे लगता है हम सब कर सकते हैं इसको। तो मेरी समझ से मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ, और अगर कुछ आप कहना चाहें, पूछना चाहें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी।